वो पलटू चाचा है, किसी का नहीं होने वाले हैं। बार बार पलटी मार ऐसा तो यही नहीं लगता है कि पलटू चाचा। हाँ, पलटी मार हुआ है भलाई के लिए मारे हैं पलटी। अच्छा, क्या अच्छी भलाई बात हो जाएगा अगर पलटी मारेंगे? दोनों लोग सरकार में है तो काम तो करेंगे। पलटी की कोई दिक्कत नहीं है, पलटी मारना उनका कोई ये नहीं है। अगर आप अपने बिहार के विकास के लिए, अपने बिहार के हर चीज़ के लिए अगर वो पलटी मारता है, 10 बार भी मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं। देश बेच रहा है नरेंद्र मोदी, और 2024 में ये नरेंद्र मोदी कहीं नजर नहीं आएगा। पलटू तो मारवे किए हैं, पलटी तो मारवे किए हैं। दारू चालू कराओ, जिंदाबाद। मर रहा है दारू बिना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NBC 24 न्यूज पे। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार गए हैं, लेकिन संभावित ये चीज़ लग रहा है कि 2020 और 25 में नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी का साथ छोड़ करके महागठबंधन में शामिल हुए हैं, एक बार फिर से क्या अगर बीजेपी उन पे मामला टाइट करती है तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होंगे? इस पर पटना की जनता और ख़ास तौर पे जो ऑटो वाले ड्राइवर हैं उनका क्या राय है, इस बारे में हम पूछताछ करेंगे। कुछ भाई लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे। फिर भी पटना की जनता है, आप बताइए, नीतीश कुमार पलटी मारे हैं, क्या वाकई में वो पलटू चाचा है क्या? अरे नहीं, बिहार के लिए पलटी मारे हैं तो क्या हो गया? बिहार के लिए पलटी? भलाई के लिए मारे हैं पलटी। अच्छा, क्या अच्छी भलाई बात हो जाएगा अगर पलटी मारेंगे? दोनों लोग सरकार में है तो काम तो करेंगे। उसमें नहीं काम करते थे क्या? वहाँ दबाव में थे। क्या दबाव था? हम आपको कह रहे कुछ और करने के लिए, आप करना चाहते कुछ और तो होगा आपसे, अच्छा, इसीलिए आ गया, फ्रीडम हो गया उनका। जो मन का जो अपना चाहेंगे वही करेंगे। बार बार पलटी मार ऐसा तो यही नहीं लगता है कि पलटू चाचा। हाँ, क्यों मारते हैं पलटी? कुछ आप लोग या- अंदाजा है? अरे पलटी कितने मारी है बिहार को? कम से कम बिहार का जनता जो बेरोजगार है उसको कम से कम रोजगार दीजिए। पलटी मारी है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो बेरोजगार है रोजगार दीजिए। जहाँ रोड खराब है रोड बनाइए, महंगाई है महंगाई कम कीजिए। पलटी मारते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इधर ऑटो वाला संघ भी चलता है शायद इधर में, ये बताइए कि उन लोगों की क्या डिमांड है? नई सरकार बनी है बिहार में तो क्या डिमांड है? तो पप्पू जी ने हमारे अध्यक्ष साहब अभी तो नहीं है, हाँ। आएंगे तो उनसे बात कर लीजिएगा। आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या, अभी तो जुड़े हुए हैं ना, बताइए क्या डिमांड है आप लोग की? अब डिमांड आपको क्या, मतलब जो महंगाई है महंगाई कम कीजिए, बेरोजगार लोग हैं उसको रोजगार दीजिए। तो यशवी यादव अब रोजगार देंगे ऐसा? हाँ, अगर रोजगार देंगे तो बहुत बढ़िया बात है, मगर रोजगार दे कहाँ रहा है? जनता तो त्राइम हो रहा है, रोजगार मिल कहाँ रहा है? सब अपना इधर से इधर खाली लोग पलटी मार रहे हैं। काम तो कीजिए बिहार के लिए। ये बताइए, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार बार बार पलटी मारते हैं, काहे पलटी मार रहे थे बार बार? पलटी मार हुआ है, लेकिन इस बार पलटी मारे हैं तो सही जगह पर पलटी मारे हैं। कहा कि तेजस्वी यादव जो वादा किए थे विधानसभा चुनाव में 10 लाख नौकरी देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, तो अब उनको मौका मिला है। और अब अभी तो उनको भी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, कुछ समय बीतने दीजिए। अगर वो काम करेंगे तो जनता जो है उनको चाहेगी, काम नहीं करेंगे तो जनता मालिक है। लोकतंत्र में तो जनता ही मालिक है, काम करेंगे। अब ऐसे भी बीजेपी का जब सरकार था तो कहाँ जनता खुशहाल था? कोरोना काल में जनता बाप बाप करते रहा, किसी का भाई मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी का परिवार मर गया। कहाँ नीतीश कुमार कुछ किए थे? बीजेपी की ही सरकार थी ना। बीजेपी का थी, और भी राज्य में सरकार है, वहाँ देखिए खाली प्रचार प्रसार होता है, काम तो होता नहीं है। और जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ ये क्या करते हैं? CBI ED इनकम टैक्स लगवा रहे हैं। अरे कभी आप अपने राज्य में जैसा लगवाइए तो CBI ED लगाइए। जितना चोर चोट्टा और जितना घूसखोर बीजेपी के ही राज्य में है, जहाँ जहाँ उनकी राज्य कहाँ कहीं जांच करवा रहे हैं। अब कहीं कहीं उनका सरकार नहीं है तो वो इतना परेशान कर रहे हैं, बौखलाइल है, पागल हो गया है। ये बीजेपी जो है, बीजेपी का मतलब है RS, जनता को बर्बाद कर दो, जनता को कोई सुविधा नहीं दो, उसको बर्बाद कर दो। लेकिन जनता भी जो है सही गलत नहीं देखती है। नीतीश सरकार की सरकार में कौन सी काम हो रहा था? इनमें तो सुन रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जो है बहाली निकल रहा है, जहाँ तहाँ जो है इस पर बहाली निकल रहा है। तो 1-2 महीना के बाद ना पता चलेगा, अभी तो सरकार में है और ये काम करेंगे। हाँ, पूरा उम्मीद है, ये लालू के लाल है, ये काम करेंगे।
ये नीतीश कुमार नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है। खाली बड़का बड़का प्रचार करना है, करोड़ों अरबों रुपया लगा के प्रचार करके जनता का कोई काम नहीं करना है। कोई एक भी राज्य उनको बता दीजिए जहाँ काम हो रहा है। देश आगे बढ़ रहा है ना? कहाँ देश आगे बढ़ रहा है? देश तो बिक रहा है, देश बेच रहा है नरेंद्र मोदी। और 2024 में ये नरेंद्र मोदी कहीं नजर नहीं आएगा। अगर वो आ जाएंगे तो पूरे भारत के जनता एक होकर, जैसे अंग्रेज के भगाया था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, वैसे नरेंद्र मोदी को भगा देंगे। अगर आप प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री बन के आप अपने युवाओं को नौकरी देने के लिए आप बात किए थे, कहाँ गया आपका वादा? कहाँ है स्वास्थ्य, शिक्षा कहाँ है? देखिए सरकारी स्कूल में अनपढ़ हमारे प्रिंसिपल है, टीचर है, ABCD पढ़ने नहीं आता है। ये क्या है? क्या कर रहा है शिक्षा मंत्री? क्या कर रहा है? सभी विभाग का तो मंत्री होता है ना, वो क्या कर रहा है? खाली घूस पैरवी करके मंत्री पद लेके जनता का काम नहीं करना। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव से जनता को उम्मीद है, वो काम करेंगे, हमको भी लगता है, क्योंकि वो नव युवा है, जवान है, नया सोच है, वो काम करेंगे। हाँ, नहीं तो नीतीश बाबू तो बर्बाद तो बिहार का करिए दिए हैं। अगर कहीं फिर पलटी मार दिए तो बिहार बहुत पीछे चला जाएगा। नहीं सर, पलटी की कोई दिक्कत नहीं है। पलटी मारना उनका कोई ये नहीं है। अगर आप अपने बिहार के विकास के लिए, अपने बिहार के हर चीज़ के लिए अगर वो पलटी मारता है, 10 बार भी मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिहार के विकास के लिए अगर बिहार से वो आगे ये कर रहा तो गलत है। तो पलटी मार देते हैं फिर भी बिहार में विकास नहीं होता है? क्या विकास नहीं होता है? मुख्यमंत्री बनने के लिए तो मुख्यमंत्री तो बनते हैं ना हर बार। मुख्यमंत्री बनने के लिए हमको लगता है कहीं मुख्यमंत्री ही कहीं ना वो मर जाए। हाँ, ये पलटी मारते मारते इससे भी तो बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जैसे पहला बार प्रधानमंत्री बना, बैठ के बोला कि कहीं भी होगा दाऊद इब्राहिम मैं खोज के लाऊंगा। उसी दिन जिस दिन बैठा और उनका ये वादा वो पूरा नहीं होगा, हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं। ऐसा क्योंकि वो खुद मिला हुआ है, उससे नहीं मिला हुआ, नहीं दाऊद इब्राहिम से नहीं मिला हुआ है, मगर और भी क्राइम आदमी से मिला हुआ है। इतना सब कुछ तो क्राइम तब देश में खत्म कर रहे हैं, देश को आगे कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी वो लॉकडाउन करवा के तो और पीछे कर दिया। तो कोरोना काल है तो लॉकडाउन तो होगा ही। मान लीजिए बीमारी कोई फैला है भैया तो सुविधा दीजिएगा ना आप, आम पब्लिक को आप क्या दिए? राशन तो दे रहे हैं। धन में 500 रुपया, वो भी कुछ के मिला और नहीं मिला। हाँ, आप 5 किलो आप सड़ल अनाज आप जो है फ्री करवा के, तेल 200, सारा चीज, कौन ऐसा चीज है जो महंगा नहीं है? वो भी 10 गुना। कांग्रेस की सरकार में थी इतना महंगाई, 450 रुपया में गैस मिलता था, आज 1200 है। ये अगर नरेंद्र मोदी अगर 24 में आ जाएंगे तो ये देश को सत्यानाश होने से कोई बचा नहीं सकता। ट्रेन बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, पेट्रोल पंप बेच दिया। क्या नरेंद्र मोदी के बाबूजी के था? रेल बेच दिया। भारत नरेंद्र मोदी के बाबूजी का है कि देश की जनता की है? देश की जनता को आपको हिफाजत करने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया है, ना कि देश को, जनता को, उनके संविधाता को बेचने के लिए, बर्बाद करने के लिए आपको बनाया है। बहुत अच्छा बोले। आप बताइए, नीतीश कुमार को पलटू चाचा लोग कह रहे हैं, बार बार पलटी मार देते हैं, क्या लगता है वाकई में पलटू चाचा? पलटू तो मारवे किए हैं, पलटी तो मारवे किए हैं, पलटी मारे काहे बार बार पलटी मार देते हैं, समझ नहीं आता है। वो पलटी मारते हैं, सोच समझ के मारते हैं। सोच समझ के मारे। इस बार क्या होगा? पलटी मारे तो बिहार में विकास होगा? विकास हो ही रहा है। विकास क्या चाहिए आपको? इतना रोड बना दिए नीतीश कुमार, बिजली है, रोड है, नाला बनवा रहे हैं, आपका खाना मुंह में डाल देंगे आपको। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है लुच्चा है, झूठा है। ओकरा ऐसा प्रधानमंत्री पूरे देश में लुच्चा नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं। ओकरा इतना लुच्चा आदमी, झूठा, कौन सी वादा करता है जी पब्लिक के बीच में कि हम 2 करोड़ वादा रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। एक आदमी के भी बता दे कि हम दे रहे हैं। 40 साल का नौकरी 40 साल का नौकरी 4 साल कर दिया। नौजवान तो घर में ही साला सोचते सोचते फेल हो जाएगा दिमाग।
नीतीश को हटाओ, तेजस्वी को जिताओ। नीतीश को हटाने की बात कर रहे हैं। हाँ। वो तो पलटी मार गए हैं उनके साथ में ही। पलटू चाचा है, पलटू चाचा। हाँ, 2 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट सब कोई बात कर वो पलटू चाचा है, किसी का नहीं होने वाले हैं। जब हम लोग के नहीं उनका भी ब्याज कर देंगे। तेजस्वी के भी नहीं हो। हाँ, देखिएगा आने वाला में जो है सबसे बढ़िया तेजस्वी यादव। हाँ, ये तो पलटू चाचा है। चालू करके अब वो नीतीश तेजस्वी जी का जो है बिहार का जनता आग्रह कर रहा है कि दारू चालू करके क्योंकि दारू से जो है 5,000 करोड़ सरकार का ये राजस्व की घाटा हो रहा है। तो ये चालू करके ये जो पैसा आएगा, अब वो जो नौकरी का जो वादा किया है वो दे दे, जनता खुशहाल रहेगी। जनता को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बिजली चाहिए। बस इसको जो है आप स्थिर रखिए, इसको महंगा मत करिए। आज बिजली देखिए कितना महंगा कर दिया है, बहुत महंगा है। बटन टूट गया, देख रहे हैं। कमा रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? 4 लाख भर दिए तो ना सूल हो रहा है, तब पर भी नहीं सूल हो रहा है, मर रहे हैं, किडनी खराब हो रहा है, घर घर। तो चलिए, ये पटना के तमाम जो ऑटो वाले भाई लोग हैं, इनकी राय है और किस तरीके से नीतीश कुमार लगातार पलटी मार रहे हैं, उनको पलटू चाचा करार दे दिया गया है। एक भाई साहब ने कहा कि वो नीतीश कुमार किसी के नहीं हुए, तेजस्वी के भी नहीं हुए, तो तेजस्वी को बच के रहना पड़ेगा क्या? हाँ, तेजस्वी को बच के रहना, पलटू चाचा, पलटू चाचा। अच्छा, तो तेजस्वी यादव को भी बच के रहना पड़ेगा, ऐसा ऑटो वाले भाई कह रहे। एक भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे? तेजस्वी नीतीश कुमार लगातार पलटी मार रहे हैं। यहाँ की सरकार जो है, चाहे ये नीतीश की रहे या लालू जी की रहे या बीजेपी की रहे, ये तीनों पूरे बिहार को एक बार कोई नहीं का बटन जो सबसे नीचे नोटा है वो दबाना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं सभी चोर हैं। किसी के पास कोई भी बिहार में कोई भी नेता हो, किसी के पास कोई कहते हैं आरजेडी सपोर्टर है, कोई कहते हैं बीजेपी सपोर्टर है, कोई कहते हैं नीतीश सपोर्टर है। ये जनता से ही पूछते हैं कि क्या आपके मन के अनुसार वो करते हैं, क्या आपके मन के अनुसार वो रहते हैं? नहीं, हमको अपनी सत्ता प्यारी है तो हम उनके पीछे क्यों भागे, हम अपने आप में लड़ाई क्यों करें? एक बार पूरी जनता तो बिहार की कोई नहीं का बटन दबा के देखे तो नेता कहाँ जाएंगे ये पता चलेगा। उनको जमीन पे आना पड़ेगा। आज ऐसी गाड़ी से ऐसी जितने भी नेता हैं सभी अपना ब्लैक मनी निकाल दे तो बिहार ऐसे ही खुशहाल हो जाएगा। 100 का एक जवाब बोल रहे, कोई नहीं का, पूरे बिहार में एक बार बटन दबाओ और उसके बाद देखो क्या होता है। ये जनता पे जागरूक है, ये नहीं है कि कोई भी चुनाव आयोग, सारे नेता लोग अपने अपने प्रचार करते हैं। बात नीतीश कुमार की हो रही है, पलटी मारे हैं, बिहार में विकास होगा तेजस्वी यादव। हमने क्या कहा? नीतीश कुमार हमसे पूछ के एक बार बताइए, बीजेपी में गए, बीजेपी के साथ थे तो आरजेडी को चोर बोलते थे, आरजेडी के साथ गए तो बीजेपी को चोर बोलते हैं। तो आखिर कौन सही है? आप सही हैं, आरजेडी सही है या आप सही है या बीजेपी सही है? आरजेडी सही है या बीजेपी सही है? आरजेडी सही है, एकदम सही है। आरजेडी सही है कि बीजेपी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नहीं, आरजेडी ठीक है। नया युवक को काम दीजिए, बूढ़े जितना भी बूढ़े नेता है ना उनको बोलिए घर पे रिटायरमेंट कीजिए। सही बात। नया युवक को काम करे दीजिए। नया युवा, हाँ, दम बदलेगा, दम बदलेगा। किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए कि आपके घर में 2 आदमी है या 4 आदमी है, अगर कोई इंसान एक गलती करता है तो उसका सजा 3 भाई को नहीं ना मिलता है जी। तो काम नया युवक है, काम करेंगे और देखेंगे लोग भी, या मीडिया आप लोग कोऑपरेट कीजिए, ठीक है, एकदम काम होगा एकदम। नीतीश जी को पलटू चाचा क्यों कहा जाता है? अगर नीतीश जी आरजेडी के साथ आए तो पलटू हुए, और अगर नीतीश जी आरजेडी को छोड़ के भाजपा के साथ गए तो क्या वो पलटू नहीं हुए? ये दोनों एक तरफ से समीक्षा करके देखिए तो ये भाजपा सरकार की पॉलिसी है कि अगर हम उनके साथ रहे तो उनके दोस्त हुए और उनके साथ ना रहे तो उनके दुश्मन हो गए। इसलिए अगर हम, जब तक आप भाजपा के साथ रहेंगे वो आपको दोस्त कहेंगे, जब भाजपा के साथ अलग हटिए। और इंदिरा गांधी को छोड़ के एक भी ऐसा नेता खड़ा कर दिए जो सन 47 से अभी तक जिसके ऊपर भ्रष्टाचार ना हो। राजीव गांधी के ऊपर भी है, यहाँ तक कि आपके प्रधानमंत्री जो है अगर वो पद से हटे तो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ घोटाला होगा ही होगा। आपके होम मिनिस्टर हैं वो भी अपने पद से हटे तो कुछ ना कुछ घोटाला होगा। आपके नहीं है क्या? आपके बोल रहे हैं, आपके नहीं है। देखिए,
जो आप पूछ रहे हैं जिस तरह से, इसलिए आप अगर भाजपा की तरफ से हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई हम किसी के तरफ से नहीं। हाँ, तो बस समझ लीजिए कि अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठी है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब दे रहे हैं कि उसके यहाँ भी दागी मंत्री हैं, और अगर नहीं है तो उठा के देख लिए, किसी पे रेप का चार्ज, किसी पे क्रिमिनल का, किसी पे एक्सटर्नल अफेयर्स का, किसी पे बैंक डकैती का, सब का सब। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो क्राइम सब छूता रहा हो, कोई भी ऐसा नहीं है। सबके अंदर कोई ना कोई दागी मंत्री है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हाँ खामियां हैं किसी न किसी के अंदर, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या जितने भी हों, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके मंत्री दागी हैं, बस सीधी सी बात है। और मेरा नाम मोहम्मद मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर है। चलिए, तो ये लोगों की राय थी। नीतीश कुमार पलटी लगातार मार रहे हैं, तो लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि पलटी कुमार तो वो हैं ही, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आरजेडी को बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब फिर कल को बीजेपी में पलटी मार जाए तो बिहार में आरजेडी की फिर से सरकार गिरेगी। और जो नई सरकार बनने की लोग चाहत रख रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव को लोग ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव युवा हैं, वो युवा बिहार में नहीं आ पाएगा। बहरहाल आपकी क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस खबर में इतना ही। हमारे सहयोगी पंकज हैं हमारे साथ में। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।